तरह से सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने जो हरकत की सबने देखा। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि सीज फायर हो गया। हिंदुस्तान का बनाया हुआ अपना नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी दुनिया में किसी को नहीं बताती, ना अमेरिका को, न चाइना को, न रशिया को, न इसराइल। पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं, डरा हो या नहीं डरा हो, उसका क्षमता ही नहीं किसी प्रकार से हिंदुस्तान की कार्रवाई करना। और ड्रोन्स ने वहां घूम घाम के टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए चेक रीचेक किया और फिर हमला ने भी ड्रोन्स से अटैक किया। पाकिस्तान ये लॉन्टर करते रहे लेकिन पाकिस्तान इनको डिटेक्ट नहीं कर सका। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन राहत। पाकिस्तान और भारत के बीच जो चल रहा है युद्ध खत्म हो गया, लेकिन जो तमाम तरह के अटकलें लगाई जा रही है और जिस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, सरकार की तरफ से आ रहे हैं, आर्मी की तरफ से आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक कंटिन्यू है। लोगों के दिल में, दिमाग में डर भी है कि क्या दोबारा पाकिस्तान से युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने जो हरकत की सबने देखा, वो कि जिस तरह से ड्रोन भेजे गए और इन सबके बीच जो अचानक हुआ उससे लोगों की समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, कि युद्ध चल रहा है और ऐसे में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि सीज फायर हो गया। ना पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट आता है, ना भारत की तरफ से। कई तरह के क्वेश्चंस है लोगों के दिमाग में है और लोगों को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। और हमें लगा कि सबसे बेस्ट आंसर इसका रिटायर्ड फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर दे सकते हैं। जिस तरह का एक्सपीरियंस और जिस तरह की एक्सपर्टाइज है उनकी, तो बहुत सारे क्वेश्चन सर आज हम लेकर आपके पास आए हैं अपने चैनल के थ्रू। आपसे हम एक एक करके पूछेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में सर। तो सर, सबसे पहला तो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में यही है कि अचानक हुआ क्या। युद्ध चल रहा था, लोगों को पता था कि युद्ध चल रहा है, अचानक ट्वीट आता है अमेरिका के प्रेसिडेंट का कि सीज फायर हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप का आना कोई अचानक नहीं हुआ, पूरी प्लानिंग थी कि पाकिस्तान वहां गया। जो खबरें आ रही हैं कि गिड़गिड़ाया वहां जाकर के, एक पूरी प्लानिंग के तहत हुआ ये। नहीं थी। पाकिस्तान को किसी हालत में ये शक नहीं था कि हिंदुस्तान को इतनी बड़ी मार देगा। एग्जैक्टली इन 4 डेज पाकिस्तान को कम्प्लीटली डिफेंड कर दिया हिंदुस्तान ने। उनकी न्यूक्लियर क्षमता जो है उसको भी खत्म कर दिया, उसकी एयर डिफेंस क्षमता भी खत्म कर दी, उसके रडार्स भी खत्म कर दिए, उसके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी खत्म कर दिए, उसके सारे के सारे जो मेजर एरियाज थे, 11 एरियाज उनको भी खत्म कर दिया। उनका एक भी हवाई जहाज टेक ऑफ नहीं कर सकता। और अगर इस समय हिंदुस्तान अपनी हवाई कार्रवाई करे तो पाकिस्तान कम्प्लीटली वल्नरेबल है, कम्प्लीटली डिफेंड है। पाकिस्तान को जो खबरें आ रही हैं, ये भी चर्चाएं चल रही है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए क्या ट्रंप जी आए हैं बीच में कि पाकिस्तान को बचाया जाए। देखो, अमेरिका हमेशा ही डबल गेम खेलता रहा है। अगर IMF का लोन $1 बिलियन इस समय मिला, जबकि हिंदुस्तान ने उसको ऑब्जेक्शन किया था, बिल्कुल जी, वो इसीलिए मिला क्योंकि अमेरिका चाहता था जी जी। अमेरिका हर प्रकार से मदद करता है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान कम्प्लीटली चाइना की गोद में जाए, क्योंकि चाइना उसका सबसे बड़ा समर्थक है। अमेरिका वांट्स पाकिस्तान एक चाइना की गोद में जाओ। जो और भी बातें आ रही हैं कि अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि भारत इतना विकसित हो जाए, इतना उसका दबदबा है जो पूरे एरिया में हो जाए और उसका कोई जो शत्रु है वो बिल्कुल खामोश हो जाए, बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाए वो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो हिंदुस्तान की आर्म फोर्स ने कर दिखाया वास्तव में एक किस्म से उन्होंने अचंभित कर दिया अमेरिका को, रशिया को, चाइना को और इवन इसराइल को। दुनिया की कोई भी फौज इस माफी कार्रवाई नहीं कर सकती जो हिंदुस्तान करे। अगर देखो, रशिया और यूक्रेन का युद्ध, जब रशिया बहुत पावरफुल था, 3 साल से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है जी जी। बहुत पावरफुल है, अभी हमास के या हouthis के या हिजबुल्लाह के, वो भी तकरीबन 19 महीने हो गए हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने 4 ही दिन में पाकिस्तान के कम्प्लीटली, और पाकिस्तान जो है कहा जाता है कि दुनिया का 7th लार्जेस्ट आर्म फोर्सेज है, उसके बावजूद हिंदुस्तान ने जो 4 दिन में कर दिखाया है वो एब्सोल्युटली गजब है। सर, आपने यूक्रेन और इजराइल की बात की तो एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि यूक्रेन जो इतना सर्वाइव करा, जैसे आपने कहा 3 साल से चल रहा है, उसके पीछे काफी फोर्सेस भी हैं सर, आर्म्स मिल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को अभी तक इसने डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया। तुर्की को छोड़ के पता चला कि तुर्की ने कुछ आर्म्स उसको दिए हैं। तो सर, ये बात हो सकती है कि अभी तक किसी बड़े देश ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, इसलिए भी वो एकदम धाराशायी हो गया। ना पाकिस्तान को सपोर्ट मिला, किसी का ना मिलने की संभावना है। मिलने की इस समय 57 मुस्लिम नेशंस एंड 22 अरब नेशंस, तो टोटल 79 है। 79 में से केवल एक है तुर्की जिसने पाकिस्तान को सपोर्ट दिया है, बाकी किसी ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं दिया। यहाँ तक कि इनमें से 8 देश ऐसे हैं मुस्लिम अरब कंट्री जिन्होंने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नेहरू अपने मोदी जी को दिया। साथ ही साथ हमारा जो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी है एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल रही है। जिस दिन हमने साथ को अटैक किया, हमने 20 G20 के जो एम्बेसडर्स थे उनको संबोधित किया। अब तक हमने 89 फॉरेन एम्बेसडर्स को ब्रीफ कर दिया। और जैसे ही 7 मई को हमारी कार्रवाई हुई, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने इमीडिएटली माइक रुबियो से बातचीत की, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सऊदी अरेबिया से, कतर से, UAE वगैरह से किया।
उनको ब्रीफ किया और उन्होंने साफ तौर से आश्वासन दिया कि हर प्रकार से वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, ना कि पाकिस्तान के साथ। जी, आज जी। हिंदुस्तान ने हर प्रकार से एक्सपोज कर दिया है। फिर जो हमारी 4 मिनिस्ट्रीज जो आज के युग में बहुत इम्पोर्टेंट है, जी जी फॉर परसूट ऑफ एनी जी, वर्क जी। है, उनकी जो आपस में सिनर्जी रही वो भी दुनिया देख के थक रही देख के थक- है। इस वक्त की coordination जो- सिनर्जी किसी देश में नहीं रही। जी जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जी जी। चारों ने इकट्ठी मिलकर स्ट्राइक के। की। एक ने इकोनॉमिक स्ट्राइक की, दूसरे ने डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्ट्राइक की और डिजिटल स्ट्राइक की, और जहां तक आर्म फोर्सेज ने उन्होंने काइनेटिक स्ट्राइक किया। 4 स्ट्राइक्स टुगेदर हो गई। सर, इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कहते हैं मोदी जी कभी किसी को माफ नहीं करते। जो तुर्की का इन्वॉल्वमेंट आया तो ये भी कहा जा रहा है कि अब मोदी जी तुर्की को भी नहीं छोड़ेंगे। तो किस तरह से आपको लगता है आगे भारत तुर्की के अगेंस्ट जा सकता है? किस तरह से इकोनॉमिकली उसको बैक डाउन कर सकता है भारत? तुर्की इकोनॉमिकली इस समय अपने आप ही खत्म हो रहा है। बहुत जबरदस्त अर्दोगन के खिलाफ वहां विद्रोह हो रहे हैं और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे फैसला कर लिया कि जहां तक इकोनॉमिक रिलेशन है और ट्रेड रिलेशन है उनको कम्प्लीटली वाइकआउट किया जाएगा। और इस समय वास्तव में अगर इलेक्शन हो जाए तो इट बी अ कंप्लीट वाइप आउट फॉर अर्दोगन। ये हो सकता है, और हिंदुस्तान बिल्कुल। लोग अगेंस्ट थे जो तुर्की ने किया है कि अब अर्दोगन के कम्प्लीटली खिलाफ है, जो उसका सबसे बड़ा कल उनके खिलाफ खड़ा हो सकता था इलेक्शन में, जी जी उसको उन्होंने जेल में डाल दिया है। बिल्कुल उसकी माफी जैसे जो सबसे पॉपुलर इमरान खान, उसको उन्होंने जी मुनीर ने जेल में डाला, ऐसी तुर्की में उसको कर दिया, तो जिससे बहुत जी। बड़े पैमाने पर विद्रोह हो रहे हैं और इसी विद्रोह को जो है उछाला जाएगा। सर, एक बात आपने इमरान खान की बात करी तो इससे क्वेश्चन ये भी आता है कि जिस तरह से बलूच ने और इमरान खान की जो पार्टी है उन्होंने भी जम करके पाकिस्तान में जो इनर युद्ध जैसा माहौल हो गया था, क्या उससे भी थोड़ा पाकिस्तान घबराया कि बाहर से तो आक्रमण हो ही रहा है लेकिन अंदर की जो जनता है वो भी बहुत ही खिलाफ बैठी थी सरकार के और जो आर्मी के? 3 चीजें। फर्स्टली बलूचिस्तान ने 3 स्टेट को पाकिस्तान से छुड़ा लिया छुड़ा है। एक लिया। तो बलूचिस्तान का जो कैपिटल है क्वेटा, दूसरा कलात और तीसरा वजीरिस्तान। इसी बार पख्तूनख्वा में ऑलमोस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट की रिट चल रही है। जी पीटीआई ने पाकिस्तान के अंदर 13-14 सिटीज के अंदर ड्रोन अटैक हुए। पाकिस्तान ने कहा हिंदुस्तान कर रहा है, हिंदुस्तान ने वो ड्रोन अटैक्स नहीं कराए। वास्तव में वो ड्रोन अटैक्स हो रहे थे पीटीआई के अच्छा। माध्यम से, बलूचिस के माध्यम से, तरीके तालिबान के माध्यम से और सिंध लिबरेशन। तो बहुत ही झूठ भी फैलाया गया यहाँ पे, मतलब अंदर से ड्रोन जा रहे थे लेकिन कहा गया कि भारतीय सेना फैला रही है। ये एक तरह का झूठ का माहौल भी बनाया गया वहाँ पाकिस्तान पे। तो जबरदस्त झूठ बोलता है। वो तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे एयरबेसेस कंप्लीट जी जी बिल्कुल कह रहे हैं सुरत तबाह हो गया, आदमपुर तबाह हो गया। और बहुत से कह रहे हैं कि पायलट्स मार दिए गए हैं। ये भी आजकल चर्चाओं में चल रहा है कि राफेल गिरा दिया गया है। ये कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में चल रही है सब चीजें। सारी लड़ाई में सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात रही है कि हमारा एक भी सैनिक ने बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया, एक भी हवाई जहाज ने बॉर्डर नहीं क्रॉस किया। बिना बॉर्डर क्रॉस किए हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, हमने स्काल्प मिसाइल का किया और स्काइप और हैमर का किया। इन्हीं के माध्यम से वास्तव में पाकिस्तान को हमने कम्प्लीटली हैमर कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि पूरी लड़ाई हो गई, इतनी लंबी लड़ाई चल गई, लंबी 4 दिन की, लेकिन कंटिन्यूटी में लड़ाई चढ़ी। लेकिन हमारे सैनिकों ने और हमारे जितने भी हवाई जहाज से लेटेस्ट टेक्निक थी उन्होंने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर, लास्टली मैं यही जानना चाहूंगी, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, लगातार हमारे आर्मी, नेवी और तमाम जो ऑफिशियल है सामने आ रहे हैं, कैमरे के सामने आके, मीडिया के सामने आके अपने अचीवमेंट दिखा रहे हैं, पिक्चर शेयर कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं और आगे क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान का शांत बैठेगा, डरा हुआ है? पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं, चाहे डरा हो या नहीं डरा हो, उसका क्षमता ही नहीं किसी प्रकार से हिंदुस्तान की कार्रवाई करना। ये सीज फायर की बात भी पाकिस्तान के डीजे होने लगाई, हिंदुस्तान ने नहीं। हिंदुस्तान ने तो साफ तौर पर कहा ये टेम्पररी पॉज है। जी बिल्कुल, अभी भी बोला जा रहा है ये। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। जारी है हम जी। जब तक आतंकवादियों को हर प्रकार से खत्म नहीं करते, दाऊद इब्राहिम बैठा है, हफीज सईद बैठा है, बसूर जो बैठा है, लखवी बैठा है, सलुल्ला बैठा है, तो वो सारे के सारों को जब तक खत्म नहीं करते हिंदुस्तान चैन नहीं लेगा। हिंदुस्तान ने कहा ये आतंकवादी दुनिया में कहीं छुप गए, हम उनको डिटेक्ट करेंगे, ट्रेस करेंगे और निकालेंगे। और एक चीज बड़ी क्लियरली भारत ने बोली है कि टेररिस्ट एक्टिविटी अब आगे से जो भी होगी वॉर मानी जाएगी, एक दोनों देशों के बीच एक वॉर की तरह दी जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी क्लियरली कहा है थ्रू द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कि आइंदा किसी प्रकार की कोई टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान के माध्यम से हुई हिंदुस्तान के खिलाफ इट बी कंसिडर एक्ट ऑफ वॉर, और हवाई तरफ से जो बहुत प्यूरेटिव एंड बहुत स्विफ्टली हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल उसमें अपनी अभी जैसे भी करेंगे। थैंक यू सर, आपने इतनी सारी जानकारी तो बहुत ही सर ने डिटेल में इस जानकारी दी, और वो सब जानकारी जी जो इतना सबसे इम्पोर्टेंट सर ने बताया कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सैनिक नहीं गए वहां पे बॉर्डर पाने के, हमारे आर्म्स थे वो नहीं गए, हमारे जो जहाज है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद इतने सारे ठिकानों पे, टेररिस्ट ठिकानों पे पाकिस्तान के हमला हो गया। और जिस तरह से झूठ फैलाया गया, सर ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। और ये मीडिया में इस समय ज्यादा नहीं है कि जो ड्रोन्स अटैक हुए हैं पाकिस्तान के बहुत से शहरों में, वो
हिंदुस्तान ने नहीं की है, वहीं बलूचिस्तान ने किया है। वहां के जो अंदर एक तरह से गृह युद्ध का माहौल चल रहा है, तो पाकिस्तान इसको भी कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। और लास्टली सर का बिल्कुल ठीक कहना है कि आगे पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी। वो डरा हुआ तो है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि सारी क्षमताएं भारत ने उसकी खत्म कर दी हैं। दो चीजें, पाकिस्तान ने 700 ड्रोन इस्तेमाल किए। अभी हमारे ब्रीफिंग जो डीजीएमओ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने भी ड्रोन के माध्यम से अटैक किया, लेकिन हम हिंदुस्तान का बनाया हुआ अपना नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी दुनिया में किसी को नहीं बताती, ना अमेरिका को, ना चाइना को, ना रशिया को, ना इजराइल को। ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात सर ने बताई है कि सर को याद आ गया होगा कि नेविगेशन हमने जो इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारा अपना था, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। कोई भी देश उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता था, वो कितना एक्यूरेट है उसके बारे में नहीं जानता था। तो हमारे लिए शायद ये प्लस पॉइंट होगा सर। ये इसके माध्यम से हमने जितने भी ड्रोन से अटैक किया, ये लौटे करते रहे, लेकिन पाकिस्तान इनको डिटेक्ट नहीं कर सका, उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर सका। और ड्रोन से वहां घूम घाम के टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए चेक रीचेक किया और फिर हमला। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमको पता चली है, ज्यादा नहीं आई है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि किस तरह से जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जो नेविगेशन सिस्टम था हमारा अपना बनाया हुआ था, इसलिए जो हमारा जो एक्यूरेसी रही थी वो ऑलमोस्ट 100% थी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि किस तरह से हमारी जो नेविगेशन सिस्टम है वो काम कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पे आए। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।